सेकंड चीज आप लोग क्या देखोगे, ठीक है, अब आपके पार्ट्स आएंगे। सेकंड में आप देखोगे जनाब बजट के बाद कि जनाब मेरे पास तो बजट है लेट्स सपोज $5000 का जी। लेट्स सपोज हम यहाँ पे सिनारियो लेके चलते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम लेके चलते हैं कि जी एग्जांपल एक हमारे पास है, आपके पास बजट है लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि चलो एक एवरेज लेके चलते हैं कि $3000 का आपका बजट है, राइट। आपने कहा जी मेरा $3000 का बजट है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या चीज उसके अंदर बाद में उसके बाद एनालाइज करनी कि $3000 का मेरा बजट है और मुझे उसमें क्या चीज रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपका पहला एलिमेंट क्या होता है बिजनेस बाइंग के अंदर, जो पहला एलिमेंट होता है जिसके लिए आप बिजनेस बाय करने जाते हो ज्यादातर, ठीक है, जो ज्यादातर लोग होता है और ज्यादातर हर कोई करता है और करना भी चाहिए, दैट इज रेवेन्यू। हाउ मच द साइट इज जनरेटिंग, हाउ मच रेवेन्यू जनरेटेड, राइट। तो सेकंड चीज आपने देखनी है या आप जब उसका एनालाइज हम करने जाएंगे कि जनाब उसका रेवेन्यू कितना है, ठीक है। अच्छा, अब रेवेन्यू आप देखने जाओगे तो ये तो बात आ गई कि रेवेन्यू कितना होगा, या आपके जहन में मतलब आपके जहन में $3000 की अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके जहन में आप एक साइड को बाय करने जा रहे हो, उसका कितना एवरेज रेवेन्यू होना चाहिए बताएं, ठीक है। अगर आप मार्केट में कोई चीज लेने जाते हो या कुछ भी चीज परचेज करते हो तो आप उसकी अफादियत, जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी इकोनॉमिक्स, सब जो एमबीए में इकोनॉमिक्स की जो है वो घूम रहा है कि भाई उसकी क्या अफादियत है या उसकी क्या वैल्यू आपकी नजर में, ठीक है। आप कोई भी चीज बाय करने जाते हो तो आपके जहन में प्राइस टैग एक होता है कि लेट्स सपोज आप जो है बाय करने गए हो जनाब, आपको कहते हैं कि जनाब आपने लैपटॉप बाय करने गए, तो आपके जहन में एक बजटिंग बनी हुई है, फिर आपके जहन में एक और फिगर बनी हुई है या मॉडल बना हुआ है, एक आइडिया जनरेशन हुई भी है आपके पास कि यार ये तो मेरा बजट है लेकिन मैंने किस टाइप के स्पेसिफिकेशन और ये सारी चीजें मैंने उसके अंदर लेनी है, राइट। अच्छा, 300 से 500 कह रहे हैं नबील, वजात कह रहे हैं $250 और बाकी सब सब आप इनपुट दें कि अगर आप $3000 इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि उस साइड का रेवेन्यू कितना होना चाहिए। जी जनाब, चैट में अपडेट करके $200, $300, अच्छा मिनिमम $500, ओके ठीक है, $300, $600, ओके। अब आपने जब ये काम कहा कि जी मेरी वेबसाइट का जो है वो मुझे चाहिए $300 या $500 या $600, राइट। अब आपने ये करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय योर योर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, ठीक है। अब आपका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू लेट्स सपोज ये है कि आप कहते हो कि जनाब $300 जो है ना, $300 के ऊपर मुझे जो है तकरीबन जो है वो आप कहते हो 300 लेट्स सपोज का, ठीक है। तो अब क्या निकल रहा है यहाँ पे 3000 डिवाइड बाय 300 आप करोगे तो 10 मंथ निकल रहा है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे आपको कहा कि मंथ पर मंथ $300 पर मंथ, ठीक है। तो 10 मंथ आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो साइड आप बाय करने जाओगे और आप जिसका रेवेन्यू देख रहे हो कि $300 है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितने अरसे में रिकवर हो रही है 10 मंथ के अंदर, राइट। और अगर यही काम अगर आप हाई फिगर के अंदर आप करते हो, लेट्स सपोज $500 का है, $500 डिवाइडेड बाय आप कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3000 डिवाइड बाय 500, ये आपके पास आ जाएगा 6 मंथ्स के अंदर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का पहला असूल ये है कि आपने ये चेक करना है कि जी मेरी इन्वेस्टमेंट रिकवर कितने टाइम में हो रही है। बात समझ रहे, हमारा क्या मसला है और खासतौर पे हम लोगों का लोकल्स का, और क्या हम जो है ना इन कैलकुलेशंस में इन वर्किंग्स में नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से हम उस बिजनेस को या उस इन्वेस्टमेंट को सही तरह फ्रूटफुली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो जब आपको ये पता होगा कि जनाब 6 मंथ के लिए मुझे वर्किंग करनी है, मतलब 6 मंथ के लिए आपको जो है वो रेवेन्यू $500 अगर उसका आ रहा है तो वो आना चाहिए, तभी जाके आपकी कॉस्ट मीट होगी, 7 मंथ में जाके आपको रेवेन्यू आएगा, अगर आप उसको उसी स्टेबल पे रखते हो। हाँ, वो अलग बात है कि आप एफर्ट करते हो तो ये रेवेन्यू अगले महीने ज्यादा हो जाए, ये डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा, अब आपने ये एक्सपेक्टेशन कर ली या आपका ये एनालाइज कर लिया या आपके अपने बजटिंग के बाद आपने एक कॉस्टिंग कर ली कि जनाब मेरी जो वेबसाइट है उसकी जो कैलकुलेशन है वो इतनी होनी चाहिए कि $300 पर मंथ करे या $500 पर मंथ करे। अब जब आपने ये चीज सेट कर ली, इसके बाद आप क्या करोगे?